नमस्कार आप सभी को, आपका मेरे चैनल आपकी कहानी मेरी ज़ुबानी पर स्वागत है। और आज मैं फिर आ गई हूँ एक ऐसी कहानी लेकर जो आपको बहुत कुछ सिखाएगी। और उसके साथ ही अगर आप भी ऐसी कहानी या फिर मैं कहूँ अपने ज़िंदगी का वो एक अहम हिस्सा जिसने आपको बहुत कुछ सिखाया है हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैंने अपनी ईमेल आईडी मेंशन कर रखी है, आप वहाँ जाकर मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये कहानी मुझे कुलदीप ने पंजाब से भेजी है और इस कहानी का जो उन्होंने टाइटल दिया है वो है टाइम इज़ प्रेशियस। तो चलिए इस कहानी को देखते हैं और किस तरीके से आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है वो भी देखते हैं। तो कुलदीप लिखते हैं, मैं अपनी अब तक की ज़िंदगी एक एम्बिशियस या कहूँ एक ओवर एम्बिशियस पर्सन की तरह जी रहा था। मुझे सिर्फ मेरा गोल दिखता था और दिखता था कि मुझे उस गोल को कैसे पाना है। तो मैं वैसे ही था, एक बच्चा जो हमेशा क्लास में स्टूडियस रहा, अव्वल आता है, उसके पेरेंट्स को, उसके घर वालों को और साथ साथ में उसके टीचर्स को उससे काफ़ी उम्मीदें हैं। तो इन्हीं उम्मीदों को पूरा करने के लिए 10th के बाद मैंने साइंस ले ली और साइंस के साथ ही मैंने आईआईटी की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। आईआईटी में जब मेरा सिलेक्शन हो गया 12th के बाद तो मेरे घर वाले बहुत खुश हुए। उसके साथ ही मुझे ऐसा लगा शायद मैंने कुछ अचीव किया है अपनी ज़िंदगी में और मैं बहुत खुश था कि चलो अब मेरी लाइफ सेटल है, अब मुझे इससे कैसे आगे बढ़ना है वो मैं देखूँगा। तो हाँ, आईआईटी जैसे तैसे कंप्लीट हुआ, पर आईआईटी में मुझे पता चला सारे बच्चे मेरे ही तरीके के हैं। तरीके का मतलब सारे के सारे स्टूडियस, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आसपास क्या चल रहा है, लाइफ में क्या चल रहा है। उन्हें सिर्फ अपना गोल दिख रहा था। उन्हें पता था कि हमें 4 साल पूरी शिद्दत से लगाने हैं, चीज़ें सीखनी है, उसके बाद उन्हें लाइफ में अप्लाई करना है। तो मैंने भी यही किया। मैं भी इधर उधर की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। मौज मस्ती हम लोग करते थे, लेकिन वो एक लिमिटेड थी। हमें पता था हमारा एक गोल है यहाँ आने का और एक ये ऐसी जगह है जहाँ पर बहुत से लोग आने के लिए स्ट्रगल करते हैं, वो लोगों का सपना होता है और हम यहाँ हैं तो हम उस सपने को जो हमने देखा है उसे अच्छे से पूरा करना है। तो हम सब उसी में लग गए। तो मैं 4 साल करने के बाद मुझे एक अच्छी प्लेसमेंट मिली और मैं अब्रॉड चला गया। वहाँ मेरा अच्छा खासा पैकेज था। तो मैं कहूँ तो मेरी जो फाइनेंशियली जो मेरी जितनी भी प्रॉब्लम्स थी वो सब ख़त्म हो चुकी थी। मैं घर वालों को सपोर्ट कर पा रहा था, उसके साथ ही मैं अपने जो मेरे पर्सनल मेरे जो शौक़ थे, जो मैंने लिखे थे टू डू बकेट लिस्ट वाले, वो भी मैं पूरे कर पा रहा था। बट मुझे वहाँ 2 साल हो गया था और घर वाले मुझे बोलते थे कि आ जा, एक बार तो आ जा। मैं टालता था। मैंने कहा यार ये सब टाइम वेस्ट है, मुझे अभी तो मुझे 2 साल ही हुआ है, मुझे अपनी जो एक इमेज है ना वहाँ एक अच्छी बनानी है। तो उसके चक्कर में मैं उन्हें टालता रहा और पता नहीं कैसे 2 साल बीत गए। तो एक दिन क्या होता है कि मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, मुझे कॉल आता है। वो कॉल मेरे कज़न का होता है। वो मुझसे एकदम से बोलता है कि भाई घर आ जा। तो मुझे लगता है कि ओके ठीक है, घर आ जा, लेकिन क्यों, मतलब रीज़न तो बता, मैं क्या बोलूँगा यहाँ पर, क्या बोल के आऊँगा। तो वो मुझे एकदम से बोलता है कि मौसी, मतलब जो मेरी मम्मी हैं उनका देहांत हो गया। और मैं सच बता रहा हूँ, वो फ़ोन मेरे कान में था और सिर्फ मैं खड़ा था। मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ, कुछ बोल सकता हूँ मैं या फिर मैं, ये क्या हो गया अचानक से। मतलब मैं तो अभी तक खुश था, सब खुश थे, ये अचानक से कैसे हो सकता है। ये सारे क्वेश्चंस थे मेरे दिमाग में, लेकिन मुझे पता चला कि अभी इनको साइड करके मुझे जाना पड़ेगा, तो मुझे ये वाला एक्शन लेना पड़ेगा। तो मैंने टिकट्स बुक कराई, उसके साथ ही मैंने लीव के लिए अप्लाई कर दिया और मैंने छुट्टी ले ली। मैं चला गया, मैं पहुंच गया कुछ घंटों में अपने घर। वहाँ जाकर मैंने मम्मी का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद एक दिन गुजरा शोक में, 2 दिन गुजरे, तीसरे दिन से थोड़ी चीज़ें नॉर्मल होने लग गई। तो ऐसे ही मैं अपनी बहन के रूम में गया था कुछ लेने के लिए। तो मेरी बहन ने मुझसे एकदम से टोकते हुए बोला, तुझे पता है मम्मी क्या बोलती थी? तो मैंने उससे पूछा क्या? तो उसने मुझसे एकदम से बोला कि पता है मम्मी 2-3 हफ्ते से यही बोल रही थी कि यही रट लगा रखा था कि कुलदीप काश यहाँ होता, मुझे उसकी फेवरेट चीज़ बनाने का मन कर रहा है, मुझे उसे अपने पास देखने का मन कर रहा है, मुझे फिर से साथ हमारे पूरे परिवार को देखने का मन कर रहा है। जब भी हमने तुझसे बोला तूने सिर्फ हमेशा हमें टाला ही। मैं सच बता रहा हूँ, ये सुनने के बाद ऐसा हो गया जैसे मैं रोने सा लग गया।
मैं टूट गया था। मैं जैसे तैसे अपने रूम तक पहुंचा और मैं फूट के गई कि ये क्या हो गया। फिर मुझे समझ आया कि मैं जिस पैसे को कमाने में इतना लगा हुआ था, मैंने जिस पैसे को कमाने के लिए अपना जी जान अपना टाइम सब कुछ दे दिया, आज वही पैसा मेरे काम नहीं आ पाया। अब मैं उस पैसे से अपनी माँ को वापस नहीं ला सकता, उस पैसे से मैं फिर से वो दिन जो खुशहाली वाले थे हमारे वो वापस नहीं ला सकता हूँ। तो मैं क्या करूँ? मैं बैठ के सोच ही रहा था कि मुझे लगा कि अब ये एक्शन लेने का टाइम है। मैंने मम्मी से प्रॉमिस किया कि ये चीज़ अब फिर से नहीं होगी, ये अब मैं नहीं होने दूँगा और मुझे माफ़ करना कि मैं आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाया। ठीक है, फिर मैं गया, मैंने 3 साल, एक और साल वहाँ काम किया। उसके बाद मैंने यहाँ ट्रांसफ़र लिया इंडिया में ट्रांसफ़र लेने के बाद अब मैं इंडिया में हूँ 2 साल से और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने ये डिसीजन लिया, क्योंकि अब मैं अपनी फैमिली के साथ जब रहता हूँ ना तो टेंशन ऐसे गायब हो जाती है। वो हंसते खेलते हम लोग जिस तरीके से टाइम स्पेंड करते हैं और हम लोग जो प्लान्स करते हैं कहीं घूमने जाने के, तो ऐसा लगता है कि यार दिक्कतें बहुत छोटी हैं। अगर अच्छे लोग आपके साथ हों, अगर आपके सपोर्टर्स आपके साथ हों तो दिक्कतें बहुत छोटी हो जाती हैं और मुझे बहुत खुशी हुई। तो इस कहानी से मैं बस इतना ही आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप आगे बढ़ें, आप ऊंचाइयाँ छुएं, आपको कोई मना नहीं कर, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि आप जिन लोगों के साथ खड़े हैं उनकी बहुत बड़ी हिस्सेदारी है आपकी सक्सेस में। वो लोग वो हैं जिन्होंने कभी आपको बर्डन में फील होने ही नहीं दिया। आपकी जो जर्नी है उसमें कभी रुकावट नहीं बनी, हमेशा सपोर्टर ही बने। तो अगर आप उन लोगों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं या लास्ट में आपको वो लोग ही खो देने पड़ रहे हैं, तो इस सक्सेस का कोई मतलब नहीं है। तो एक ऐसा माहौल, एक रिस्पॉन्सिबल माहौल बना के रखें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने घर वालों के लिए भी निभाएं, क्योंकि आजकल क्या हो गया ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम बोझ समझ लेते कि यार ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कौन। ठीक है, हर एक चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से हम कतरा रहे हैं, तो ये चीज़ सही नहीं है, क्योंकि एट लास्ट किसी ना किसी एज पे आपको ये चीज़ जाकर ज़रूर रियलाइज़ होगी कि आपने कितनी बड़ी चीज़ें मिस कर दी। तो बस मेरा यही मतलब था इस स्टोरी को शेयर करने का। थैंक यू सो मच कुलदीप, मुझे बताया कि जब आपने ये स्टोरी लिखी होगी तो आपको कितने ज़्यादा इमोशंस से जूझना पड़ा होगा, कितने रिग्रेट्स और कि मैं वो कर सकता था टाइप की चीज़ें आ रही होंगी आपके दिमाग में। और मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि आजकल की जो जनरेशन है वो शायद थोड़ा सा फैमिली से दूर हटते हुए अपने आप को आइसोलेशन में रखना पसंद करती है। पता नहीं क्यों है ऐसा, लेकिन ऐसा है। तो बस मैं व्यूअर्स से यही कहूँगी कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास वालों का ख्याल रखिए, क्योंकि ज़िंदगी में यार इंसान अगर आपकी आया है, ठीक है, तो आप उसे भूल नहीं सकते यार। बिना इंसान के, बिना किसी रिलेशनशिप के आप कुछ भी नहीं हो। तो अगर आपको वो बोझ लग रही है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गलती आपकी सोच में है, तो पहले आपको उसको सही करना पड़ेगा। तो यही थी आज की हमारी स्टोरी जो हमें कुलदीप ने पंजाब से भेजी थी। और अगर आपको भी ऐसी स्टोरी शेयर करनी है, मैंने आपको वीडियो के पहले ही बता दिया आपको किस तरीके से वो शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। उसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और हाँ, वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नई स्टोरी के साथ।